जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। संस्कृत देववाणी है जो साक्षात नर्मदेश्वर कैलाशाधिराज भगवान शंकर के डमरू से निकला है, घुंघरू से निकला है। क्योंकि जो आवाज़ घुंघरू से निकलता है, जो आवाज़ डमरू से निकलता है, वह अक्षय होता है, जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता है। वह ब्रह्मवाक है। वह भगवान शंकर के द्वारा नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद डंकम नवपंचवारन। इस तरह से भगवान शंकर ने अपने डमरू को 14 बार बजाया और माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति हुई, जिसे पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र कहा। और उसी पर यह सारा जगत, सारा संसार का शब्द विराजमान हुआ। पद लालित और पद माधुर्य छंद के साथ जो है सरस्वती के मुखारविंद से यह वचन फूट पड़े। इसलिए संस्कृत देववाणी है। भविष्य में आने वाले समय में ऐसा न हो कि यह देववाणी ही बनकर रह जाए। जिस प्रकार सारे देवता मूर्त रूप में हो गए, सारे देवता पाषाण रूप में हो गए, हो सकता है आने वाला जो समय है यह संस्कृत भी पाषाण बन जाएगा, केवल देवता का भाषा ही बन जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सारे लोगों से यह मैं अनुरोध करता हूँ, विनय करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इस संस्कृत दिवस पर संस्कृत के भाषा का प्रचार प्रसार करें। यह नहीं कि इसे देववाणी ही बना दें। जिस प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सारे वेदों के द्वारा यह संसार में ख्याति अर्जित हुआ, उसी प्रकार से जो है इस संस्कृत को जगाएं, बढ़ाएं। यह ना कि केवल मूर्त रूप में यह जो है सो इसको स्थापित कर दें, केवल पूजनीय बना दें, केवल आदरणीय बना दें। ऐसा नहीं करें। यह जन जन की भाषा बनाए, जन जन को संस्कारित करे, सारे लोग संस्कार से ओतप्रोत हों। जिस प्रकार संस्कृत मने कहने का अर्थ है समजोकृत, समजोड़ कृत, यानी कि जिसका सारा किया हुआ है, कोई चीज़ अधूरा नहीं है। यह पूर्ण वर्ण परमेश्वर है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण में 16 कलाएँ हैं, उसी तरह से संस्कृत में भी 16 कलाएँ हैं। इसकी शक्ति इतनी है कि एक शब्द से 1000 लाख शब्द का निर्माण किया जा सकता है, बशर्ते उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग किया जाए। इसलिए प्रिय बंधुओं, आपसे अनुरोध है, आपसे विनय है कि संस्कृत की बढ़ावा करें, संस्कृत की मर्यादा को अमर्यादित न करें। प्रत्येक घर में, जन जन में संस्कृत की बढ़ावा करें। जिसके घर में संस्कृत होगा, उसके घर में सारे परिवार संस्कृत होंगे। क्योंकि कहा गया है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपासिन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम्। जिस घर में अभिवादन होता है, प्रणाम होता है, उसके घर में चारों पदार्थ बिना बुलाए आ जाते हैं। कहने का प्राय कि जिसके घर में सरस्वती होगा, उसके लक्ष्मी को बिना बुलाए भी वह लक्ष्मी अपने कदमों को रख देते हैं। इसीलिए अपने आप को सुसंस्कृत बने। केवरा न विभूषयन्ति पुरुषः हारा न चंद्रोज्ज्वलः
न च स्नानम न च विलेपनम नालांकृता मूर्धया बाणे का समलं करोति पुरुष ज संस्कृत धार्जित। कहने क्या प्राय कि सारे को संस्कृत बनाए, सुसंस्कृत बनाए। जो संस्कृत को धारण करेगा उसके घर में सारे संस्कार, सारे जो है सो वह बीना वादनी झूलते रहेगी। धन धान किसी चीज की कमी नहीं होगी। सारे भौतिक पदार्थ उसके घर में, उसके कदमों में हाजिर रहेगी। इसलिए इतनी संस्कृत की महत्ता है। गर्दे बीना वादनी कहता है कि जो है सो बीना वादनी की इतनी महत्ता है कि विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रताम धनमापनोति धन धर्मम ततः सुखम। जिसके पास ज्ञान है उसके जो है सो कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञानिनः पूज्यन्ते सर्वत्र। विद्या जिसके पास है वह सर्वत्र पूजा होती है। न च धनम, धन की पूजा नहीं होती है। इसलिए ज्ञान बने, ज्ञानवान बने, विवेकी बने और आपकी हर एक जगह मर्यादा हो, आपकी सब जगह प्रधानता हो। इसीलिए बरदे बीना वादनी, हे बीना वादनी तुम जो है सो बर दो कि मैं सुसंस्कृत हूँ और अपने संस्कार को जगाऊँ। 16 संस्कार मेरे सनातन धर्म में जो निहित है उनके अनुरूप चलूं और अपने कर्मों को सही रूप से करूं। क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन कर्मण्ये फल होतिर्भूमो हत्वा भूमि मिच्छति। जितने भी शास्त्र हैं एक दर्पण है। जिस प्रकार हम दर्पण को देखकर अपने चेहरे के, अपने मनोभावों को पहचान लेते हैं, उसी प्रकार से जो है यह जो है सो दर्पण जितने भी शास्त्र है, गीता है, रामायण है, महाभारत है, वेद है, उपनिषद है, शास्त्र है, इसलिए इनका अनुसरण करें और अपने जीवन को सजाए बढ़ाए। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।